आपके नजरिए से जो ऑडियंस आज हमारे साथ जुड़ रही है उनको हम कैसे समझा सकते हैं कि जो वैदिक ज्योतिष है और नाड़ी ज्योतिष है, इन दोनों में क्या अंतर है और समानता है, तो आखिर क्यों? सेम राशियों की बात की जाती है नाड़ी में भी, सेम राशियों की बात की जाती है वैदिक में भी। लेकिन अगर आप एक्चुअल नाड़ी को अगर आप बोलोगे या पढ़ोगे या नाड़ी को देखोगे तो नाड़ी में किसी भी तरह की मिथ की कंडीशन नहीं। किसी भी घर में आपका बृहस्पति 4 नंबर राशि का बैठा हुआ है तो आप पुखराज पहन लो। ये नॉर्मल ज्योतिष की कहानी है। कोई भी पर्सन किसी को भी जाके बोलेगा। नाड़ी ये नहीं कहती। नाड़ी कहती है अगर ग्लास भरा हुआ है तो आप उसको और नहीं भर सकते, पानी बाहर गिरेगा, वो नुकसान करेगा। ये कैसे पॉसिबल होता है सर? बिना किसी के बारे में कुछ जाने समझे, ना कोई डेट ऑफ बर्थ किसी से लेना, कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है? प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली हमें हर एक पर्सन में, हर एक जगह पे, हर एक चीज पे हमें प्लैनेट्स ही समझ आते हैं। राहु और केतु, ये दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कुंडली के अंदर। अगर किसी का राहु खराब है तो उसके जीवन में किस तरह की प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकता है? देखो, राहु जो ग्रह है ना, वो धोखे का ग्रह माना गया है। तो समझने के लिए हमें राहु जैसी सोच करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि राहु अनस्टेबिलिटी देता है सबसे पहले। केतु तो छीनता है। केतु का एक ही काम है। नाड़ी ज्योतिष क्या कहता है शनि के 7.5 को लेकर? शनि के दुश्मन ग्रह जैसे मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, चंद्र भी खुद हो गया और सूर्य हो गया। इन 5 ग्रहों को देख लो, अगर ये जुड़ जाते हैं। इसमें एक मिथ और भी है सर। लोग कहते हैं कि अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है तो उस टाइम में आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उससे बचना चाहिए। ये कितना सच है? ये सच है। देखो, कोई भी ग्रह आपका खराब चल रहा है ना, उसको आप उसके कलर पहन के और पावर दो तो नुकसान करेगा वो। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए और ये बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो मोस्ट सर्च एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर गूगल पे हम उनके बारे में सर्च करते हैं तो हमें एक नहीं हजारों वीडियो उनकी देखने को मिलती हैं। इंस्टाग्राम अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो 10 में से 4 या 6 वीडियो ऐसी होती हैं जो हमें हमारे गेस्ट के दिख जाती हैं। रेमेडीज की वो वीडियोस होती हैं, वो ऐसे मिथ दूर करते हैं लोगों के, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कैसे किसी की लाइफ को बदल सकता है, क्या उपाय आपकी लाइफ को बदल पा रहे हैं, या जो आपके ग्रह हैं वो कैसे आपको सपोर्ट करते हैं। नाड़ी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, बहुत सारी चीजें लोगों के अंदर हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन आज का पॉडकास्ट आपको इतना क्रिस्पी मिलेगा देखने के लिए। बहुत सारे ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी और ऐसे रेमेडीज यहाँ पे आपको दे देंगे जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन रेमेडीज काम कैसे करती हैं वो भी आज हम इस पॉडकास्ट में आपको बताएंगे। जब हमने बात करी कि हम बात कर रहे हैं मोस्ट सर्च एस्ट्रोलॉजर, तो वो है मनदीप चौहान जी। एक ऐसा नाम है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा वायरल होती है। उनकी रील्स, उनके पॉडकास्ट आपने देखे होंगे। उनके पॉडकास्ट वो ऑथेंटिसिटी पे बात करते हैं, वो फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करते किसी भी पॉडकास्ट में। इसलिए हमारे पॉडकास्ट में आज फिर मौजूद है, क्योंकि लोगों की डिमांड रहती है कि आप मनदीप सर को लेकर आइए, उनसे बात कीजिए। वो बहुत कुछ खास बताते हैं, नया बताते हैं, जिससे लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं। तो चलिए सीधा आपको मिलवाते हैं मनदीप सर से। मनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। मतलब जब भी आपके बारे में सुनो, बात करो या कहीं भी देखो, बस मनदीप चौहान जी की रील्स हर जगह दिखनी शुरू हो जाती है। सबसे अलग आपको बनाया है नाड़ी ज्योतिष ने, जैसा हमने आपके बारे में पढ़ा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं आज की डेट में। अगर हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कहीं भी खोलते तो हमें 10 तरह के एस्ट्रोलॉजर मिल जाते हैं। हर किसी को लगता है कि मैं राइट हूँ। वैदिक ज्योतिष बहुत ज्यादा लोग बताते हैं, हर कोई बताता है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष के बारे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बताते हैं। और उनमें से आप हैं जो नाड़ी ज्योतिष की सही समझ रखते हैं, सही पकड़ रखते हैं। आपके नजरिए से जो ऑडियंस आज हमारे साथ जुड़ रही है उनको हम कैसे समझा सकते हैं कि जो वैदिक ज्योतिष है और नाड़ी ज्योतिष है, इन दोनों में क्या अंतर है और समानता है, तो आखिर क्यों है? देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आज की अगर आप बात करोगे ना, जितनी भी बुक्स की रेफरेंस आप ले लो नाड़ी के लिए, या नाड़ी की कोई भी मोडेलिटी ले लो, जैसे भृगुनंदी नाड़ी, भृगु नाड़ी, या मीना नाड़ी है, चंद्रकला नाड़ी है, या ऐसी बहुत सारी नाड़ियों की और डिफरेंट वो है एक्सपर्टीज़ है। उनमें से कोई भी आप बुक उठा के देख लो, उसमें से ना आपको 70 to 80% आपको वैदिक ज्योतिष बीच में मिक्स मिलेगा। जो आजकल की किताबें चल रही हैं वो सारी, उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि जो एक्यूरेट जो कंडीशंस हैं, जो लिटरेचर एक्चुअल में दिया गया है, वो कॉमन पर्सन तक उस लेवल तक पहुंचेगा ही नहीं, तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि डिफरेंस क्या है। सेम राशियों की बात की जाती है नाड़ी में भी, सेम राशियों की बात की जाती है वैदिक में भी। लेकिन अगर आप एक्चुअल नाड़ी को अगर आप बोलोगे या पढ़ोगे या नाड़ी को देखोगे तो नाड़ी में किसी भी तरह की मिथ की कंडीशन नहीं है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसने आपको सीधी एक चीज़ बोली कि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा स्ट्रांग बैठा है। किसी भी घर में आपका बृहस्पति 4 नंबर राशि का बैठा हुआ है तो आप पुखराज पहन लो। ये नॉर्मल ज्योतिष की कहानी है। कोई भी पर्सन किसी को भी जाके बोलेगा। नाड़ी ये नहीं कहती। नाड़ी कहती है अगर ग्लास भरा हुआ है तो आप उसको और नहीं भर सकते, पानी बाहर गिरेगा, वो नुकसान करेगा। एक ग्रह ऑलरेडी पावरफुल है, उसको कितना ज़्यादा भरोगे। तो नाड़ी सिर्फ ये कहती है कि उस ग्रह से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं आपकी, उनके अच्छे कर्म जो है वो स्प्रेड करो। अच्छा।
सोशल लाइफ में स्प्रेड करो। फॉर एग्जांपल जैसे जुपिटर किसी का स्ट्रांग है तो आप नॉलेज स्प्रेड करो उस कंडीशन में। अगर आपका बुध बहुत अच्छा है तो बच्चों की कहीं पे जाके कोई हेल्प करो। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। वैदिक का अगर रास्ता देखा जाए, वैदिक से ही सारे रास्ते निकले, लेकिन वैदिक का रास्ता बहुत लंबा रास्ता है, जी। बहुत लंबा रास्ता है। वहीं नाड़ी ये कहती है कि अगर दो ग्रह मिले तो वो आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे। नाड़ी सिर्फ इतनी सी चीज़ पे डिपेंड करती है। आपका कोई भी ग्रह किसी भी अवस्था में बैठा है, वो मृत अवस्था में है, वो कुमार अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है, किसी भी अवस्था में अगर बैठा हुआ है वो आपको काम देगा ही देगा। उसमें कोई मैटर नहीं करता वो अस्त हो या किसी भी कंडीशन में हो, नीच का उच्च का हो, क्योंकि ग्रह तो आपके बर्थ के टाइम पे आपको उतना ही मिलेगा ना। वो उच्च का हो नीच का हो, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। या सारी लाइफ अगर आपकी लाइफ के लिए मान लो कि एक जगह पे बैठा खराब हो गया, तो ऐसे तो नहीं होता ना कि उसके जुड़े हम काम ही नहीं करते अपनी लाइफ में या हमें उसका कुछ मिलता ही नहीं है। अब किसी का बुध मान लो नीच का है या मान लो कि अस्त कंडीशन में बैठा हुआ है, शत्रु के साथ बैठा हुआ है, वो बंदा स्टडी नहीं करता या बोलता नहीं है। चीज़ें सारी होती हैं जी। क्योंकि हर ग्रह आपके लिए काम करने ही आया है। हर ग्रह के एक डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेशंस हैं, जुड़े हुए कार्यकर्तव्य हैं जो आपको लाइफ टाइम डिलीवर होंगे ही होंगे। सर जब आपने वैदिक ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष का डिफरेंस बताया तो एक सवाल मेरे जहन में अभी क्लिक करा। जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो गज केसरी योग एक ऐसा योग है, कहा जाता है अगर किसी कुंडली में है तो वो राजा के समान होता है। ठीक है। लेकिन एक चीज आपसे समझते हैं, गज केसरी योग लगन चार्ट देख के बनाया जाता है, ठीक है, उससे पता लगता है कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग नवमान है से या भी बना नहीं। जी। नवमान से भी बनाते हैं कुछ लोग। लगन अगर हम नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं, इससे कैसे पता लगता है कि किसी के जीवन में गज केसरी योग है या नहीं। देखो गज केसरी योग का ना मेजर जो कंडीशंस हैं, बृहस्पति और चंद्र, हाँ। ये दो ग्रह जब इकट्ठे होते हैं तब ये चीज़ बोली जाती है। नवमान से भी देखते हैं कुछ लोग लगन चार्ट से भी देखते हैं, लगन कुंडली से। देखो इस कंडीशन पे ना आप इंडिया के एक एवरेज लगाओ, 2500 से 3000 हाँ। बच्चे 1 मिनट में पैदा होते हैं। बिल्कुल। और कम से कम चंद्र का गोचर 2.25 से 2.5 दिन का है, तो 2.5 दिन बृहस्पति और बृहस्पति और चंद्र जो हैं दोनों गोचर में इकट्ठे रहेंगे, जी। यानी कि ट्रांजिट में। मतलब 2.5 दिन में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनके हिसाब से एक सिंपल कंडीशन होगी कि इतने बच्चे जो 2.25 दिन में पैदा हुए, सबकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्र हुआ, तो सब फिर इतने फेमस हो जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल है। हमारी जो सोल की जर्नी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्लस आपके जो कर्मस पिछली लाइफ से आप कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं ना, जी। वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर योग इतने ही कारगर होते तो आज की डेट पर जितने लोग योग के नाम पे जेमस्टोन बेचते हैं, ये बोलते हैं कि ये नाड़ी ज्योतिष ऐसा है या लाल किताब ऐसी है या वैदिक ज्योतिष ऐसा है, ये एस्ट्रोलॉजर ऐसा है वैसा है, वो खुद बैठे दुकानों में जेमस्टोन बेच रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कहा और जाता है ना, खुद गज केसरी जेमस्टोन योग एक्टिव करना है तो आप पुखराज पहन लीजिए। बिल्कुल कहते हैं लोग ये चीज़ें। खैर मैंने भी अपनी एक वीडियो में बोला था कि अगर आपको गज केसरी योग एक्टिवेट करना है तो 43 डेज लगातार आप गन्ने का रस बिना किसी मिलावट के शिवलिंग पे चढ़ाइए, तो एक्टिवेट होता है, वो एक्चुअल में होता है। बट आपकी जो सोल की जर्नी है ना, आपकी पास्ट लाइफ के जो कर्मा है, आपका जन्म हुआ है, इट मीन्स कि आपकी पास्ट लाइफ की जो जर्नी है उसकी वजह से आपके पेंडिंग कर्मा थे, इसलिए आपका जन्म हुआ। तो वो जो चीज़ें हैं आपकी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको मिलेगा क्या और कितना। हर एक बंदा, आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, फादर ने बहुत अच्छा काम किया अमिताभ बच्चन ने, बेटे की लाइफ देख लो, वो फ्लॉप हुए। फ्लॉप है ना। तो ये सोल जर्नी की बातें हैं सारी की सारी चीज़ें। प्लेनेट को ठीक किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि गज केसरी है आपकी कुंडली में तो वो फलित होगा ही होगा। वो जहाँ मर्जी बैठा हो, फलित होना है तो 8वें घर में भी हो जाएगा। अच्छा, बस ये एस्ट्रोलॉजर्स ने मिथ बना रखा है, इसको एक तरह से लोगों को डराया जा रहा है इस चीज़ को लेकर। एग्जैक्टली। जब हम नाड़ी ज्योतिष की बात करें, भी हमने इसमें गज केसरी की बात करी। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जब हम दोनों बैठे हुए थे तो प्रिडिक्शन के नाम पे तो हम आपके बारे में बहुत बात करते हैं कि आपकी प्रिडिक्शन हमेशा सही निकलती है। जब मैंने पिछला पॉडकास्ट आपके साथ किया था, हमने 2025 की जो प्रिडिक्शन की थी वो एक्यूरेट निकली थी। आपने मेरे बारे में कुछ चीज़ें बताई, ये कैसे पॉसिबल होता है सर, बिना किसी के बारे में कुछ जाने समझे, ना कोई डेट ऑफ बर्थ किसी से लेना, कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। देखो कोई अगर इंजीनियर है ना तो उसको पता होगा कि वो मशीनरी के पास से निकल रहा है तो क्या कंडीशन होगी। तो ऐसे ही हम लोग अगर मान लो 24 घंटे का प्लैनेट्स की बातें करते हैं या दिन में इतने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली हमें हर एक पर्सन में, हर एक जगह पे, हर एक चीज़ पे हमें प्लैनेट्स ही समझ आते हैं। अगर हम इस टाइम पे स्टूडियो में भी बैठे हैं, शूटिंग चल रही है हमारी मान लो इस टाइम पे, तो इस टाइम पे भी प्लैनेट्स ही हैं जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि कहाँ पर कौन सा प्लैनेट है, कहाँ पर क्या कंडीशंस होंगी। तो जब आपको एक टाइम हो जाता है ना, आप एक नंबर ऑफ चार्ट्स आप देख लेते हो, तो उस टाइम पे जाके आपको ना चार्ट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। तो आपके पास 10 लोग आते हैं, 10 लोगों की अलग अलग बातें होंगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, वो 10 की 10 आप बिना चार्ट खोले बता सकते हो। जब ग्रह हमारे जीवन के बारे में उतार चढ़ाव कर में सब कुछ बताते हैं, अगर हम
2025 में हमने बात करी थी, लोगों ने कहा कि मंगल ग्रह जिसका खराब है उसके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। राहु और केतु ये दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कुंडली के अंदर। अगर किसी का राहु खराब है तो उसके जीवन में किस तरह की प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकता है? देखो, राहु जो ग्रह है ना, वो धोखे का ग्रह माना गया है। धोखे का मतलब है जो आपकी लाइफ के मेजर सेटबैक्स होंगे। मान लो अपने भाई से अपनी साझेदारी में कोई काम खोला, पार्टनरशिप में काम खोला, भाई ने धोखा दे दिया, आपकी प्रॉपर्टी हुई कोई, उसमें धोखा मिल गया, या हेल्थ के इश्यूज आ गए, या एक्सीडेंट्स करवा दिए। राहु जो करेगा वो अचानक करेगा, अच्छा। नुकसान वाली जो बात है, ठीक है। राहु एक ऐसा ग्रह है, अगर तो इसको समझना हो ना हमें, तो समझने के लिए हमें राहु जैसी सोच करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि राहु अनस्टेबिलिटी देता है सबसे पहले। अच्छा। देखो, अगर सौर भानु राक्षस जिसमें से राहु केतु बने हैं, राहु जो है वो सिर का हिस्सा, केतु धड़ का हिस्सा है। अगर आप दोनों को देखोगे तो एक के पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए, हाँ। और एक के पास धड़ नहीं है रुकने के लिए, राहु। तो दोनों की कंडीशन जो है, अगर तो आप अपना माइंड उतना शार्प कर सकते हो कि आपको वो चीज़ें समझ आ सकें कि इस टाइम पे आपने ये सोचा है तो ये यहाँ जाके आप लैंड कर सकते हो, यानी कि यहाँ जाके आप गिर सकते हो उस चीज़ पे। अगर वो चीज़ें आपका माइंड जो है वो सोच सकता है तो राहु आपके काबू में रहेगा। अच्छा। और अगर न्यूट्रल इसका बात है। केतु खराब है तो वो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं? केतु तो छीनता है। केतु अच्छा। का एक ही काम है, या तो वो आपको भगवान की तरफ लगाएगा ऐसे कि आपको हर तरफ से तोड़ के, मतलब हर चीज़ से डिस्कनेक्ट करेगा, फिर भगवान की तरफ लेकर जाएगा। अच्छा। केतु का काम सीधा सीधा एक ही चीज़ का है कि केतु आपको भगवान के रास्ते पर लगाएगा। मतलब एक तरह से अध्यात्म के मार्ग पर, जैसे हम संत सन्यासी की बात करते हैं, उधर लेके जाता है केतु हाँ, हमें। संन्यास तो चलो बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट हो जी। गया, बड़ी बात हो गई। बट डेफिनेटली यस, कि अगर कोई भी बंदा मान लो कि केतु के टाइम में अगर आता है, तो डेफिनेटली वो ऐसे सेटबैक्स अपनी लाइफ में लेगा जिसके वजह से वो अध्यात्म की तरफ जाएगा। सर अगर देखो राहु जी। सॉरी, एक छोटी सी एक ना बात है। इंसान जब अपनी लाइफ में, नॉर्मल इंसान अगर राहु के इन्फ्लुएंस में है, अगर आपको जानना है ना, कोई पर्सन मान लो कि किसी के पैर पे चोट लग गई ना बाहर जाते जाते, तो वो गाली निकालेगा अगर राहु के इन्फ्लुएंस में है तो। अच्छा। अगर केतु के है तो भगवान का नाम लेगा या माँ का नाम लेगा। अच्छा, हाँ, ये अधिक से सडनली हम देखते हैं, ये होता है, मेरे साथ भी ऐसे होता है कभी कभी, जैसे कुछ हो गया तो, या कभी कुछ अब्यूज होता है, या एकदम से आ जाता है, ओ शिट ये हो गया। हाँ बिल्कुल, ये ये चीज़ें होती साइन होते हैं हैं। हम लोग। बिल्कुल होते हैं। आप इन्फ्लुएंस चेक करना है, सिंपल देखो, आपका माइंड उस टाइम पे काम नहीं करेगा, वो निकलेगा, आप सोच कर नहीं बोलोगे। ट्रू ट्रू। अच्छा, कैसे ठीक कर सकते हैं अगर किसी का राहु खराब है, परेशान है बंदा, तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि नाड़ी ज्योतिष के जो आपके उपाय होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लोगों से, तो क्या कर सकते हैं हम? देखो, नाड़ी ज्योतिष में ना ज़्यादा हवन के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बोला गया है ज़्यादा। नाड़ी नहीं कहती कि आप किसी भी ग्रह की कोई भी ऐसे उपाय करो कि जिससे कुछ चमत्कारी चीज़ें हो जाएं। नाड़ी सिंपल कहती है अपने कर्म पे बिलीव करो। हाँ। अब देखो, जो राहु हैं सरस्वती माता के साथ उनका जोड़ा जाता है, जी। ठीक है। तो नाड़ी में सिंपल ये चीज़ कही जाती है कि माँ सरस्वती की आप पूजा करो, जितनी ज़्यादा कर सकते हो, जितना हो सकता है उनको फूल चढ़ाइए, नीले रंग के फूल चढ़ाइए अगर पॉसिबल है। और जितना ज़्यादा हो सकता है, आप जितने ये मंद बुद्धि लोग जो होते हैं या जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, उन लोगों की हेल्प करिए जितना कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसे अगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे कोई ऐसी कंडीशंस है, वहाँ पर इन चीज़ों को वो करिए आप। अच्छा। दूसरी जो मेजर जो चीज़ होती है, अगर कोई आपको कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे कुछ मेडिटेशन सेंटर्स हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर जो लोगों की हेल्प मेडिटेशन के दौरान की जा सके, ऐसी कुछ चीज़ें आप दान वहाँ पे कर सकते हैं राहु को ठीक करने के लिए। शनि के साढ़े साथी लोग बहुत डरते हैं। किसी को अगर ये पता लग जाए कि उसकी शनि के साढ़े साथी शुरू हो गई, तो उसके मन में डर बैठा दिया है वैदिक ज्योतिष की तरफ से कि आपकी लाइफ के अंदर अब ये पीरियड जो है वो खराब आने वाला है। नाड़ी ज्योतिष क्या कहता है शनि के साढ़े साथी को लेकर? साढ़े साथी सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि चंद्र के एक घर पीछे शनि का गोचर, चंद्र के ऊपर और चंद्र के नेक्स्ट हाउस में। जब ये आपके 2.5 साल के 7.5 साल खत्म हो जाते हैं, तो साढ़े साथी आपकी खत्म हो जाती है। अब जिसको नहीं भी आता वो भी सीख लेगा साढ़े साथी कैसे देखते हैं। ये आपके 2.5 साल, जैसे ये साढ़े साथी खत्म हुई, 2.5 साल का गैप आएगा, फिर आपका ढाइया शुरू हो जाएगा, आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली तो आप किसी बंदे को अगर आप देखोगे जिसकी साढ़े साथी शुरू हो गई, उस बंदे के दिमाग में ये डाला जाता है कि बेटा आज की बात तेरा टाइम खत्म, तो उठ नहीं सकता। हाँ। क्योंकि 2.5 साल का बीच का जो टाइम है वो थोड़ा रिलैक्स करेगा, उस टाइम पे दोबारा उसका ढाई आ जाएगा उस चीज़ में। अब वो कंडीशंस क्या है कॉमन बंदे के दिमाग में कि साढ़े साथी का टाइम जो होता है उस टाइम पे कोई भी उपाय काम नहीं करता, या फिर आपको ये बैड टाइम ही निकलता है, ठीक है। धोनी के ऊपर आई थी, वो चढ़ गया एकदम, मतलब हाइक पे चला गया। बहुत सारे लोग मिट्टी भी हो जाते हैं, मिट्टी मतलब जीरो हो जाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे ग्रो भी कर जाते हैं। मैटर सिर्फ इतनी सी चीज़ का करता है कि शनि के जो ट्रांजिट की कंडीशन चंद्रमा के पिछले घर में होगी, वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, शनि से तीसरा कौन बैठा है, शनि से 7वां कौन सा बैठा है, और शनि से 10वां कौन बैठा है, चंद्रमा के पीछे के घर से। अच्छा। सेम कंडीशन अप्लाई होगी जब चंद्रमा के ऊपर जाएगा,
वहाँ से तीसरा, सातवां और 10वां सेम उसके नेक्स्ट हाउस से। इन घरों में, जिस घर में भी ट्रांजिट इनका इन 3 घरों में से चल रहा है, वहाँ पर जैसा ग्रह बैठा होगा, आपकी जो साढ़े साथी का जो फेज़ है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, वो वैसा जाएगा। आप दुनिया का कोई भी चार्ट ले लो, आपको समझ आती है, नहीं आती है। शनि के दुश्मन ग्रह जैसे मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, चंद्र भी खुद हो गया और सूर्य हो गया। इन 5 ग्रहों को देख लो, अगर ये जुड़ जाते हैं यहाँ पर, तो साढ़े साथी खराब जाएगी आपकी। जिस फेज़ में जुड़े सिर्फ वही, अच्छा, सिर्फ वही। अभी कहा गया था कि शनि की जब साढ़े साथी शुरू हुई इस साल, तो मेष राशि वालों की शनि की साढ़े साथी शुरू हुई, तो किस तरह की परेशानियां ये लेकर आता है जब शुरू होता है? क्या सबसे पहले अच्छा फेज दिखाएगा या एक पहले ही ये खराब फेज दिखाता है? ये डिपेंड करता है हर चार्ट के ऊपर कि हर कुंडली में कैसे ग्रहों की कंडीशंस हैं। देखो शनि देव की जहाँ तक बात है ना, शनि देव की कंडीशन जो है, उनको हनुमान जी ने बचाया था। हाँ, तो जितने भी लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं या हनुमान चालीसा करते हैं, बजरंग बाण करते हैं, इनको साढ़े साथी ये शनिदेव कुछ नहीं कहते। इसमें एक मिथ और भी है सर। लोग कहते हैं कि अगर आपकी शनि की साढ़े साथी चल रही है तो उस टाइम में आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उससे बचना चाहिए। ये कितना सच है? ये सच है। देखो कोई भी ग्रह आपका खराब चल रहा है ना, उसको आप उसके कलर पहन के और पावर दो तो नुकसान करेगा वो। देखो ये वाली जो फिंगर है ना, हमारी मिडिल फिंगर जो होती है, शनि की उंगली है, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम जो मतलब नॉर्थ में जो हमारे इस साइड पे जो जेमस्टोन्स हैं, गोमेद पहनाते हैं, लहसुनिया पहनाते हैं, या कुछ एक लोग हैं यहाँ पे डायमंड भी पहना देते हैं, ठीक है। साउथ में चले जाओ, यहाँ पे मूंगा पहना देंगे वो कॉरल। अच्छा, ऐसा क्यों? वहाँ की कैलकुलेशंस आर डिफरेंट। हाँ। आप कोलकाता चले जाओ, वहाँ पर भी पहना देते हैं। अच्छा। तो हर जगह की ना कैलकुलेशंस डिफरेंट है, क्योंकि लिटरेचर अमेंड हो गया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। कोई भी पर्सन एक्चुअल लिटरेचर के ऊपर नहीं चल रहा। एक बेसिक रूल है वैदिक ज्योतिष में कि अगर आपने देवता ग्रहों का, जैसे सूर्य का या चंद्र का या बृहस्पति का, अगर आपने स्टोन पहन रखा है, तो आप राहु केतु शनि का स्टोन नहीं पहनोगे। अच्छा। स्पेशली राहु केतु तो नहीं पहनोगे, वो फिक्स्ड कंडीशन है। लेकिन आज की डेट पे दोनों इकट्ठे देख लोगे हाथ में लोगे। ये बताया जाता है एक ही रिंग के अंदर 2 स्टोन धारण करवा दिए जाते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को मैंने देखा है हाँ कराते चलो, हैं। ऑपोजिट तो नहीं करवाते, बट सेम हाथ में या एक ही बंदे ने दोनों स्टोन इकट्ठे पहने होते हैं। इकट्ठे का मतलब है इस हाथ में ये, इस हाथ में ये, इस फिंगर में ये, वो उसमें वो नहीं करना चाहिए। वो रूल है, वो नहीं पहन सकते आप। सर, जब आपने कहा कि काले कपड़े पहनना नहीं चाहिए, ये सच बात है। एक चीज़ और देखी जाती है, लोग शनिवार के दिन कहते हैं कि हम काला कपड़ा पहन के जा रहे हैं या हम शनि मंदिर में तेल चढ़ा रहे हैं, तो इससे हमारा जो शनि ग्रह है वो प्रबल हो रहा है। तो ये सच है कि अगर हम ऐसा करते हैं शनिवार के दिन तो वो ग्रह हमारा प्रबल हो रहा है? देखो करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। फर्स्ट आप पहले ये तो जानो कि आपका ग्रह है कैसा, प्रबल करना है कि नहीं करना है, पहले ये जानो, ठीक है। पहली बात, आप किसी मान लो कि किसी एक पर्सन, एक्सवाइजेड कोई पर्सन है, उसको डायबिटीज़ होने वाली है, वो बॉर्डर लाइन पे है, उसको नहीं पता। अब वो बंदा कहता है कि मुझे अपनी डायबिटीज़ बैलेंस करने के लिए रोज़ एक चॉकलेट खानी है या एक कैंडी खानी है, चॉकलेट वाली छोटी सी। अब वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली दोनों कंडीशन में उसको बढ़ाता रहेगा। वो आज नहीं तो कल उसको क्रॉस करेगा ही करेगा। अगर उसकी मान लो शुगर डाउन हो रही है, मतलब डायबिटीज़ उसका लेवल डाउन जा रहा है, उस कंडीशन में उसको हेल्प करेगी, बट उसको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में कि क्या है। आप सिंपल सी चीज़ देखो, अब आपका काम काज डिस्टर्ब्ड है या आपकी लाइफ में पैसे की दिक्कत आ रही है किसी भी तरह से, या आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, तो शनि खराब है आपके लिए। अच्छा। उस कंडीशन में रंग छोड़ो, आप सिर्फ शनिदेव के मंदिर में जाके शनिदेव की चीज़ें चढ़ाओ, जैसे काले तिल है, काली उड़द की दाल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये चढ़ाओ शनिदेव को जाकर। देखो कोई भी देवता जो है ना, चढ़ावा जब हम चढ़ाते हैं तो अपनी श्रद्धा, प्रैक्टिकली अनाज चढ़ा रहे हैं ना हम लोग, तो अनाज चढ़ाने से क्या चीज़, आप अपने घर का अनाज ही लेकर आओगे ना, जो अपने घर में आना था। तो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आपने सेक्रीफाइस किया किसी और के लिए, आप चढ़ा कर आए हो किसी के घर पे तो जाएगा वो, बिल्कुल। है ना। तो किसी का भला होगा, तो वहाँ से जो प्रेयर्स होंगी कि जिसने भी दिया उसके लिए अच्छा हो, वो आपकी कमाई है। तो जो दिन के हिसाब से कपड़े पहनते कि आज अगर शनिवार मैंने काले कपड़े पहने, आज मंडे मैंने वाइट शर्ट पहनी, तो दिन के हिसाब से जो कपड़े पहनते ये सही है? मैं ऑडियंस को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो एक क्वेश्चन नहीं, बताता हूँ एक चीज़। जी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार या हफ्ते के 7 दिन, राहु केतु का बीच में दिन कोई नहीं है ऑफिशियली। ऑफिशियली कोई दिन नहीं है, लेकिन राहु को शनि समान, मंगल को केतु समान, ये कहा गया, ठीक है। अब दोनों कंडीशंस को जब आप देखोगे, कलर्स की बात देखोगे, आपने लगन जो हमारे दिन में चेंज होते हैं, 24 घंटे में 12 लगन चेंज होते हैं, ऐसे ही हमारे 12-12 घंटे के होरा होते हैं। होरास 1-1 घंटे के होते हैं। एक पर्टिकुलर घंटे में एक पर्टिकुलर प्लैनेट का बहुत एक्सट्रीम एनर्जी होता है। अगर कोई बंदा मान लो कि आज की डेट पे कोई शर्ट चेंज करके बैठा है, लेट्स से आज मान लीजिए शनिवार है, आज मान लो मैंने काली शर्ट पहनी है,
तो 1 घंटे पहले शनि का होगा, फिर मान लो नेक्स्ट ग्रह का होगा, फिर नेक्स्ट का होगा, फिर नेक्स्ट का होगा। बंदा कितना भी चाहे नहीं भाग सकता। तो कलर्स वाली जो थेरेपी है ना, वो मैटर ज़रूर करती है, बट आपके इंपॉर्टेंट काम के लिए। आप जैसे कहीं पे किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, आप चेक करो आपका कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा है उस टाइम पे। या स्पेसिफिक मीटिंग, जैसे मान लो मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उसको यूएस की इंटरव्यू थी, उसकी पहले रिजेक्शन थी विजिटर वीज़ा की। तो पहले रिजेक्शन थी, सेकंड टाइम जब उनकी मेरे से बात हुई है, उन्होंने मुझे टाइम डेट बताया कि इस टाइम इस दिन में हम जाएंगे वहाँ पे। मैंने उनको स्पेसिफिक कलर्स बताए हैं कि आपको ये पहनना, आपकी वाइफ को ये पहनना है, अच्छा, ये कलर्स। उनका वीज़ा ग्रांट हो गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ नॉर्मली, और वो फाइनल हो गया। वो क्लियर हो गया। मतलब इम्पोर्टेंस है, बस हमें समझ होनी चाहिए हमारे समझ चार्ट होनी के हिसाब चाहिए, से। बिना वजह के कोई दवाई नहीं खानी है, बिना वजह के कुछ नहीं करना है। और जो लोग सर रील्स देख देख के उपाय कर लेते हैं, हर तरह का उपाय सबके लिए काम तो नहीं करता होगा, या एक ही उपाय सबके लिए काम कर सकता है? देखो, सबके लिए नहीं कर सकता, एक जेनरिक कंडीशंस है। देखो मेरी, मान लो कि मुझे कोल्ड है, हाँ। ठीक है। अब मुझे कोल्ड की कंडीशन है, मैंने सिट्राजिन खा ली या मैंने कोई मेडिसिन खा ली, मुझे हो सकता है कि वो कोल्ड ना हो, उससे ज़्यादा हो, फीवर भी हो, इंटरनल इन्फेक्शंस भी हो, वो हो सकता है। आपको हो सकता है वो सूट कर जाए, लेकिन सिट्राजिन काम जरूर करेगी, चाहे मेरे लिए काम करे। किसी को कम, किसी को ज्यादा। अब ये कंडीशंस कहाँ मैटर करती हैं कि आपकी कुंडली की ब्लॉकेजेस कितनी है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि आपकी कुंडली में भी शुक्र, मान लो कि आपको XYZ चीज़ बोली गई कि गाय की सेवा करो, एग्जाम्पल। अब गाय की सेवा करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन रिजल्ट हो सकता है कि मुझे हफ्ते में मिले, आपको 6 महीने में मिले। वो आपकी ब्लॉकेजेस हैं, उससे पहले अनलॉक करने के लिए कोई हो सकता है कोई और उपाय आपको ज़रूरत हो। तो मेरा पर्सनल मानना ये चीज़ है कि आप करो, जेनरिक चीज़ें करो, जी। नॉट स्पेसिफिक कंडीशंस वाली। जैसे हर एक ग्रह की एक स्पेसिफिक कंडीशंस दी हुई हैं। जैसे सूर्य भगवान को अगर हम जल देते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है। जी। शनि भगवान को अगर हम तेल चढ़ाते हैं या छाया दान करते हैं तो हमें वो शनि देव की नेगेटिव एनर्जीज बैलेंस होती हैं हमारी। सेम राहु के साथ है, केतु के साथ है, मंगल के साथ है, इसी तरह से। सर आप उपायों की बात कर रहे हैं हम आपसे, क्या उपाय करने से हर कोई अगर करोड़पति बनता, तो आज की डेट में जितने उपाय बताए जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा, हम पॉडकास्ट देखते हैं या रील्स देखते हैं, हर कोई उपाय बताता है कि ये उपाय कर लेंगे तो आप करोड़पति बन जाएं, तो हर इंसान करोड़पति बन जाएगा? तो देखो, करोड़पति बनने की कंडीशन जो है ना, किसी भी चार्ट में, हर चार्ट में पैसा बराबर का है। अच्छा। क्योंकि किसी भी चार्ट में कोई ज्योतिषी, ओपन चैलेंज से बोल रहा हूँ, अगर ये लिख के दे दे कि तेरी सैलरी इतने हजार इतने रुपए आएगी, मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा सोशल प्रोफाइल्स पर, जो बोलेगा। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, किसी कुंडली में नंबर्स लिखे नहीं आते। हर ग्रह आपको पैसा देने के लिए ही बैठा है आपकी कुंडली में। लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, एक दान करना ग्रहों का, चीज़ों का, उसकी नेगेटिव एनर्जी को नलीफाई करना, और दूसरी चीज़ होती है उसको शांत करना। एक्टिवेशन किसी को नहीं आता। अगर मान लो कि मैं सोया हुआ हूँ, ठीक है, मैंने आँख खोली, मैं उठ गया हूँ, ठीक है, अब मैं गुस्से में उठा हूँ, मुझे घर वालों ने 1 गिलास पानी ला के दे दिया, मैं शांत हो गया जी। क्योंकि मुझे प्यास लगी थी, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हैं। अब मुझे उठा के काम पे भी तो भेजना है ना, बिल्कुल। तो वो तीसरी चीज़ आती नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। वो लोग मिस कर जाते हैं। बिल्कुल नहीं, चाहते नहीं है वो वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि एक बार बीमार का इलाज परमानेंट हो गया, दोबारा कौन आएगा। तो कौन सा सबसे मेन ग्रह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी को मनी फ्लो करना है, उसको लगता है कि पैसा रुक ही नहीं रहा या पैसा आ ही नहीं रहा, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, कहते हैं पैसा बहुत है कुंडली में लेकिन फिर भी नहीं बन रहा, तो कौन सा एक मेन ऐसा ग्रह हमारा होता है जिसे हमें प्रबल करना चाहिए कि पैसा आने लगे? ठीक है, देखो मेरे, हम करोड़पति नहीं बना रहे लोगों को, हम उन्हें ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि वो कैसे पैसा बना सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं ना, देखो एक चीज़ हमेशा बिलीव करता हूँ कि हम लोग ना अपनी कर्मों से, जो पास्ट लाइफ के कर्मा से ना, उससे अपनी लाइफ चलाते हैं प्रेजेंट वाली, क्योंकि जो अभी कर रहे हैं तो अगले जन्म में जाएगा। जी। ठीक है। तो जो पास्ट लाइफ की जो चीज़ें होती हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे भाग्य का कारक जो ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है, जुपिटर। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जो बृहस्पति है ना, जो आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, वो बृहस्पति आपको देगा ही देगा। वो डिपेंड ये करता है कि आपको वो लेना आता है कि नहीं आता है। बृहस्पति को कॉमनली, जब जैसे हम कलावा बांधते हैं ना, जी। तो कलावा मोस्टली क्या होता है, जब भी कोई मंगल कार्य होता है लाल रंग की मौली बांधी जाती है, और लोग उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। 6-6 महीने बांध रखी है हाथ पे, वो नेगेटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करती है कुछ टाइम के बाद, जैसे 40 डेज़ या 50 डेज़ के बाद। मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि आपके जब भी मंगल कार्य आपके खत्म हो गए, आप उसको उतारो, ऐसा येलो धागा हाथ में हमेशा बांध के रखो, इससे बृहस्पति प्रबल रहेगा, आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। और ये कभी भी रैंडम मेरे ऑफिस में आकर भी देख लेना, ये हमेशा मिलेगा आपको, अच्छा कभी भी। सर, आपने जैसे येलो बांध रखा और अभी आपने मूली की बात करी जिसे हम कलावा भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग काला धागा एक बांधते हैं हाथ के हाँ जी, अंदर। पैसा नहीं तो टिकेगा ऐसे बंदे के पास। जो काला धागा बांधते हैं, पैरों में भी देखा हमने, लड़के या पैरों लड़की में दोनों को, चलेगा, पैरों में चलेगा, पैरों में नज़र से बचाता है, हाथ में बांधोगे तो पैसा नहीं बचेगा। पैसा नहीं बचेगा।
तो मतलब ही काला नहीं है। धागा में मतलब अवॉइड ही करना चाहिए, हमें येलो अधिकतर पैसा पहनना आने से पहले चाहिए। खर्चे तय होंगे। अच्छा। अगर काला धागा हाथ में रहा तो बच्चों को पहना सकते हैं, 12 साल से छोटे बच्चों को, जैसे जी। नजरिया पहनना जरूरी होता है बच्चों हाँ, को, हाँ, हाँ। तो वो चीज़ें कर सकते हो आप। बाकी वरना इसे अवॉइड राइट करना हैंड पे चाहिए हमें। ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। ग्रीन पहन लोगे तो आपकी सिस्टर को दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक कौन-कौन सा हमें पहनना चाहिए, कौन-सा नहीं पहनना चाहिए, जो देखो, बताएँगे आप? लाल रंग, हाँ, यानी कि जो लाल मौली आती है वो हाँ, मंगल कार्य में लाल ही होगी हमेशा, ठीक है। और ज़रूरी भी वही है। सिर्फ माँ बगलामुखी हैं जहाँ पर मंगल कार्यों में भी पीली बांधी जाती है। जी। माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी। हुँ, मुझे पर्सनली ये लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली, कि येलो कॉटन थ्रेड, जैसे ये मैंने पहना हुआ है, ये वाला, जी। ये हमेशा पहन के रखना चाहिए। अच्छा, इससे कोई ये भी पहन बहुत सकता सारी है। चीज़ों से आपको बचाएगा, आपकी हुँ, हेल्थ भी अच्छी करेगा, आपका भाग्य भी तेज़ हुँ, करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी नेगेटिव एनर्जी से बचाता रहता है। हुँ, क्योंकि जीव कारक ग्रह एक ही है, वो बृहस्पति है। ऑक्सीजन हर किसी को चाहिए, वो बृहस्पति देगा, और पीला रंग भी बृहस्पति का है। तो इसलिए येलो वाला ज़रूर हमें पहनना है। जी, जी। अगर किसी ने काला पहना है तो आज ही उतार दो, क्योंकि पैसा नहीं रुकने वाला उसकी वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक गलती अनजाने में बहुत होती है लोगों से, जब हम चौराहे पे जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं टोटके करके चौराहे पर छोड़ देते हैं, जैसे हम नींबू मिर्ची देखते हैं, या किसी ने पूड़ी सब्जी रख के उसमें दिया जला के छोड़ दिया, तो लोगों को लगता है कि अगर हम वहां से जा रहे हैं और वो हमने लांग दिया तो हमारे साथ वो नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है। ये कितना सच है? सच है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। हाँ। कोई 5-6 साल पहले की बात होगी। मैं और मेरे वाइफ ना, मेरे पास i20 थी उस टाइम पे, जी। सिल्वर कलर की। तो हमारे घर से अप्रॉक्सीमेटली जालंधर में, हम्म। अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर पहले एक छोटा सा चौरास्ता था। वहाँ पे किसी ने एक बॉटल और थोड़ा सा वो नॉन वेज मीट रखा हुआ था कुछ। तो मुझे लगा कि शायद वहाँ पे कोई चीज़ है। बर्थडे अपना बाहर से डिनर करके मैं और मेरी वाइफ वापस आ रहे थे। तो जैसे ही हम निकले, अब गाड़ी की हाइट छोटी होती है, वो बॉटल को ऐसे लगा और बॉटल टूट गई। तो जब मैंने आगे जाके देखा, मतलब मुझे लगा कि कुछ टूटा है पीछे। अंदाज़ा तो मुझे पहले हो गया था कि कुछ है। अब जहाँ से मैं गाड़ी पिछले 6-8 साल से अप्रॉक्सीमेटली रोज़ मोड़ रहा हूँ, मैं वहीं पे गाड़ी टच कर देता हूँ आगे, स्क्रैच अच्छा। आता है। मतलब मेरे गली का ऐसे टर्न मैंने जैसे किया, और वहाँ से गाड़ी रोज़ लेकर जाता हूँ मैं, छोटी बड़ी हर गाड़ी वहाँ से लेकर जाता हूँ, लेकिन वो उसको टच हो गया। अब मुझे उस चीज़ के बाद सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चीज़ें हैं, आपके माइंड को ब्लॉक कर देती हैं उस टाइम जी। पे, फॉर द टाइम बिंग। अब ये हो सकता है मेरे दिमाग में चल रहा था तो हुआ, कुछ भी चीज़ें हुई, ऑल्दो खैर मैंने उस चीज़ों के रेमेडीज़ की हैं या उस चीज़ को उतारने की भी चीज़ें की हैं, बट ये चीज़ों का असर होता है। मतलब इन्हें इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं आप कोई बात नहीं सिंपल आप। आप सिंपल चीज़ करो। अगर आपको लगता है ना कि ऐसी कोई कंडीशंस हैं, आपको कोई ऐसी कंडीशंस लगें कि आप ऐसी चीज़ किसी को क्रॉस कर चुके हो, आप ना कांच के ग्लास में पानी डालो, उसमें 1-1 चम्मच नमक डालो, 4 ग्लास चारों घरों के अपने घर के चारों कोनों में रख दो। अच्छा। एक नमक वाले पानी अपने पिलो के पास रख लो रात को। सुबह उठो, सूर्य उदय होने के टाइम पर चारों के चारों बाहर जाके नाली में फेंक दो। अच्छा। ग्लास नहीं फेंकने, पानी पानी फेंकना फेंकना। है। सर, एक ट्रेंड चला था अभी बीच में बहुत ज्यादा, और बहुत सारे लोगों ने वो किया भी, एक रील्स वायरल हुई थी, लोग पानी के गिलास में तांत्रिक हल्दी उपाय, डाल रहे थे तांत्रिक उपाय। उसे कह सकते हैं, लेकिन लोग अनजाने मुंह से कर रहे थे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर आप उसे करते हो तो आप ऊर्जा एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये जो लोग कर रहे थे अनजाने में, तो क्या किसी तरह का ये उपाय था? कोई उपाय नहीं था। देखो, आप सिंपल सी बात है, हमारे पुराने ज़माने में ना लोग, लेडीज़ जो होती थी या बुज़ुर्ग हमारे होते थे ना, जब किसी को चोट लगती थी, बीमार होते थे, वो कहते थे दूध और और हल्दी पियो। अब पानी चंद्र है, दूध भी चंद्र है, हाँ। हल्दी बृहस्पति है। जी। अब क्या डिफरेंट कर दिया आपने? रील बनाने के लिए नीचे एक फ्लैश ही तो लगाई है आपने। हाँ, उसमें रोशनी दी बस। अब उसकी जगह पे कुछ भी लगा लो, आप जो मर्जी कलर डाल लो, वो कर लो। कहते तांत्रिक उपाय मत करना, ये करना। बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। ऐसा कुछ ही नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा। बहुत सारे लोगों को सड़क पे पैसे मिलते हैं, जैसे हम जा रहे हैं, कभी हम पैदल चल रहे हैं तो हमें देखते हैं कि हाँ कुछ गिर गया, हम बहुत सारे लोग उठा भी लेते हैं उन पैसों को। कितना सही है सड़क पे गिरे पैसे उठाना? उठाकर डोनेट कर देना चाहिए। अपने पास नहीं रखने चाहिए। उठाकर डोनेट कर दो। और अगर आप किसी धार्मिक जगह पर गए हो, हाँ। वहाँ पर कोई ऐसी लेडी या छोटी बच्ची या मंदिर के पुजारी जी कॉइन्स मंदिर के अंदर अगर बांट रहे हैं, वो आपको मिल जाए, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है चंद्र की। और अगर किसी ने वो पैसे अपने पास रख लिए, अपने यूज में लिए, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में? ऐसे जो सड़क पे मिले या मंदिर हाँ, से, जो सड़क पे लोगों को पा वो जाती नहीं हैं। लेने चाहिए। वो नहीं देखो, लेनी चाहिए। पैसा जिसका गिरा है ना, उसकी बद्दुआ तो जरूर होगी ना, हाँ। जिसका गिरा है। मान लो आप कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट आपने पहना हुआ है, आपकी रिंग है, कुछ भी है, अगर गिरा है तो आप परेशान तो रहोगे ना। किसके पास गया, वो दे कर क्यों नहीं गया, वापस क्यों नहीं गया, मुझे ही क्यों नहीं मिला, है ना? तो वो चीज़ हमेशा नेगेटिव एनर्जी रहेगी।
लाइफ में फेम पाना हर कोई चाहता है, लेकिन फेम मिल नहीं पाता। सबको लगता है कि मेरे घर के बाद चमकती हुई नेम प्लेट होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर रहती है। तो कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर फेम लेकर आए कि हमारा घर भी चमके और लाइफ पूरी तरह से चमकती रहे? क्या देखो, उपाय कर फेम सकते हैं? फेम के लिए ना सूर्य अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। आपके देखो घरों में ना सबसे बड़ी गलती लेडीज़ क्या करती हैं, जो तो घर बने हुए हैं ज़मीन के ऊपर, उनके घरों के मेन डोर के पास पानी की बाल्टी या फिर अपना वाइपर या झाड़ू या डस्टबिन ये पड़ा होता है। हाँ। आप फ्लैट्स में चले जाओ, फ्लैट्स में जूते पड़े होते हैं या फिर वहाँ पे डस्टबिन पड़े होते हैं, जी। 2 अलग-अलग बाहर, गीला और सूखा जी कचरा, जी। दोनों अलग-अलग। अब प्रॉब्लम क्या कंडीशन है, जूतों का जो शू रैक है, वो शनि है और जो डस्टबिन है वो राहु है। सो इन बोथ वेज अगर हम किसी की भी कंडीशंस को अगर ऐसी चीज़ें देखें, समझें, तो सूर्य को खराब कर रहे हैं, क्योंकि घर का मुख्य द्वार हमेशा सूर्य होता है। अच्छा। जब तक आपका सूर्य खराब है, तब तक आप कितने भी उपाय कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, वो काम नहीं करेगा आपके लिए। और नेम फेम, अगर मान लो कि आपने नेम फेम कर भी लिया अपना जनरेट, तो एक टाइम पे जाके वो डी फेम भी करेगा आपको। अच्छा। और वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर के साउथ डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है, तो बदनामी निश्चित है, अच्छा। होनी ही होनी है। ये सबके इसको, साथ है। हाँ, आप एक ही लाइन लोग सुन लें बस, हाँ। ये साउथ में आपके घर में टॉयलेट और बदनामी होनी ही होनी है, लिख कर ले लो। बदनामी होगी मतलब लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम्स ला सकता है। अगर है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं? क्योंकि आपने ये तो बता दिया है तो बदनामी होगी, लेकिन अब लोग तुड़वा तो सकते नहीं। अगर मैं फ्लैट की बात करता हूँ सर, जी फ्लैट तो लोग तुड़वा नहीं सकते, जी। तो कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से ना 3 इंच चौड़ी एक लाल रंग की टेप मंगवा लो। हाँ। टॉयलेट की सीट से 3-3 इंच छोड़कर हाँ। ऐसे फ्लोर पे ऐसे लगा दीजिए, अच्छा। एल शेप में, सॉरी यू शेप में। जी। सेम पीछे का जो टैंक है वॉल का, उसको भी कवर कर दीजिए। अच्छा। इसको चेंज करते रहिए 3-3 महीने के बाद। उस टाइप को। हाँ, लाल टेप को, तो वो आपकी एनर्जी बैलेंस कर देगा। सर, वास्तु की जब आपने बात करी, तो वास्तु के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि आप अपने बेडरूम पर बैठ कर अगर खाना खाते हैं तो आपकी हेल्थ वेल्थ ये सबको खराब करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा बेड पे ही बैठ के खाना खाते हैं, जिनके पास जगह नहीं है इतनी कि वो घर में डाइनिंग टेबल रख सकें। जी। देखो, लोग ना इस चीज़ को, जो लोग पुराने खाते हैं, हाँ। मैंने खैर ये चीज़ पहले भी एक बार बोली थी, जो पुराने खा रहे हैं लोग, उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती, क्योंकि उनको सिर्फ कमेंट मारना है फ्री इंटरनेट पे, वो कहीं भी मार देंगे। हाँ। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल कंडीशन पे क्या चीज़ होती है कि बेड हमारा खाने के लिए नहीं बना, बेड आराम के लिए बना है, या आपकी जो पर्सनल मोमेंट्स है उसके लिए बना है, मैरिड लाइफ के लिए बना है। तो बेड का काम आपको वो करना है। हमारे जो पुराने टाइम के हिसाब से ना, हमें अपना जो अर्थ एलिमेंट है, यानी कि ज़मीन पर बैठकर खाने की शिक्षा दी गई थी, शास्त्रों के हिसाब से, और हाथ से खाने की दी गई थी। जब आप बेड पे बैठ के खाते हो ना, तो बेड की जो कंफर्ट है वो 12th हाउस से आती है, अच्छा। 12वें घर से। 12वां घर यानी कि आसमान, आसमान में नीला रंग यानी कि राहु का असर बाय डिफ़ॉल्ट शामिल। अच्छा। जब आप बेड पे बैठ के खाना खाते हो, तो वैसी कंडीशन पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट राहु खराब मिलेगा। ऐसे घरों में अब दिक्कत अगर आपको हेल्थ की नहीं आ रही, किसी चीज़ की नहीं आ रही, तो आपके घर में बहुत सारे लोग वैसे ही परेशान रहेंगे, घर में क्लेश रहेगा, वैसे ही हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अनस्टेबल रहेगी। अच्छा। मोरओवर मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस भी आती हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है। साइंटिफिक वे से भी अगर आप देखोगे, बेड पर बैठ के जब आप खाना खाना शुरू करते हो या खाते हो, उस पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं। सबसे ज़्यादा साइंटिफिक वे से जो आपका मोबाइल है वो सबसे गंदा होता है, बिकॉज आप टॉयलेट में भी ले जाते हो, बिल्कुल। है ना? और बाकी जगह पे भी आप जैसे मैसे जो भी आपके हाथ हैं वो सब आप उसको लगाते हो। सेम विद द कीबोर्ड ऑल्सो, जो कभी ब्रश के अलावा साफ़ नहीं होता, सैनिटाइज कभी नहीं होता। तो ये साइंटिफिक भी गलत है और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी गलत है। लोग आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है मोबाइल का वॉलपेपर, उस पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भगवान के फोटोज लगाते हैं। कोई नीम करोली बाबा का फोटो लगा लेता है, कोई बगलामुखी माँ की फोटोज लगा लेता है। तो जो लोग वॉलपेपर के ऊपर भगवान की फोटोज लगा रहे हैं, वो कितना सही है? हमें किस तरह का वॉलपेपर अपना रखना चाहिए? देखो, अगर तो आप इतना नियम बना सकते हो कि आप गंदे हाथ ना लगाओ फ़ोन को उस टाइम पे, टॉयलेट्स में ना लेकर जाओ, या फिर आप ऐसे नॉन वेज या ड्रिंकिंग के टाइम पे उस फ़ोन को उस टाइम के लिए यूज़ ना करो, जिस टाइम पे आप ऐसी तमस एक्टिविटीज़ में या खाने पीने में हो, जी। या ऐसी जगह पे नहीं जा रहे हो, तब तक तो ठीक है वैसी कंडीशन पर। बट इन एनी केस अगर आप वो चीज़ें कर रहे हो, फिर आपको नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। आप देखो, हर फ़ोन में ना बाय डिफ़ॉल्ट जी। कोई भी क्वालिटी का, कोई भी कंपनी का फ़ोन होगा, उसमें ना हमेशा प्लेन कलर के वॉलपेपर्स हमेशा आते हैं। प्लेन कलर के, यानी कि जो सिंगल प्लेन कलर होता है। इन दैट कंडीशन भी अगर मान लो कि आपको कुछ लगाना है, स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कलर कैसे बात करते हैं ना,
आप अपना कलर अंडरस्टैंड कर लो, कलर कौन सा आपके लिए अच्छा है, वो प्लेन कलर लगाओ अपना नॉर्मल। अगर आपको वॉलपेपर लगाना है आपको, तो जो ग्रह आपका सबसे अच्छा है उसके एक पर्टिकुलर एक एरिया है। जैसे मान लो कि मंगल की बात की जाए तो मंगल माउंटेन्स दिखाता है। बुध की अगर बात की जाए तो बुध आपको ग्रीनरी दिखाता है। मून की बात की जाए तो मून आपको पानी दिखाता है। जी। तो ऐसे ग्रह अपना समझो और उसका वॉलपेपर लगा लो। तो अपने ग्रह को अगर हमें स्ट्रांग करना है तो हम वॉलपेपर का सहारा ले सकते हैं एक लगा तरीके सकते से। हैं, माइनर सा हाँ, एक इफेक्ट है, आपको डेफिनेटली करता है उसमें वो हेल्प। कहीं ना कहीं रिलीज जरूर देता है। बिल्कुल करता है। सर, घर की निगेटिव एनर्जी को कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे घर के अंदर हमें अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस आ रही है, या हम घर में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पीछे से एकदम से आया या कोई सामने से निकला। ऐसा लोगों को ना रहता है, मेरे साथ भी बहुत सी बार ऐसा होता है। तो हम इस निगेटिव एनर्जी को कैसे घर से दूर कर सकते हैं? देखो मेरे हिसाब से तो हर घर में वेंसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन पीली जो सरसों है और जी। जो देसी भीमसेनी कपूर है, वो पीतल की किसी बर्तन में या जोत में जला देनी चाहिए और पूरे घर पे घुमा देना चाहिए। अच्छा। इससे आपकी सोच समझ भी एक्टिवेट रहेगी, घर पे भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती रहेगी। एक कॉमन चीज़ लोग बोलते हैं नमक वाला पोछा लगाना। जी। मैं पर्सनली ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको हफ्ते में एक ही बार लगाना चाहिए, लोग रोज़ लगाते हैं। हफ्ते में एक बार? एक ही बार लगाना चाहिए, लोग रोज़ लगाते हैं अपने घरों में और असर ज़ीरो है। फिर भी लोग नेगेटिव एनर्जी में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, ऐसी कंडीशंस पर हैं। देखो टर्मलाइन ना एक वो है टर्मलिन, जी। एक क्रिस्टल है, वो अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में ज़रूर रखो। नॉर्थ वेस्ट में उसको जब भी आपका फुल मून आता है, पूर्णिमा आती है, उसको सॉल्टेड वाटर से धोकर मून लाइट में रख के चार्ज करके फिर वापस अपने घर में रखो। वो अपने घर में डेफिनेटली होना चाहिए, वो नेगेटिव एनर्जी सक करेगा पूरे घर की वो दूर कर देता है। ऐसे ही सर, हम ऑफिस की अगर बात करते हैं, जो ऑफिस की हमारी टेबल होती है, उसका एनवायरनमेंट हम कैसे रखें? किस तरह के प्लांट हमें रखने चाहिए, या क्या कुछ चीज़ें हमें अपने पास रखनी चाहिए टेबल पे, ताकि जो ऑफिस की नेगेटिविटी है उससे हम बच सकें, और जो वर्कहोलिक होता है ना इंसान, वो पूरी तरह से बन पाए? बिल्कुल ठीक है सर। जो आपका ऑफिस का जो भी वर्क स्टेशन आपका होगा ना, उसमें एक कोई भी कॉपर का कॉइन विद होल लाल कपड़े में बांध के रखना चाहिए आपको अपने अच्छा। ड्रॉअर में। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी पर्सन आपको ऑफिस में पॉलिटिक्स में दबा नहीं पाएगा ओके। वैसी कंडीशन पे। क्योंकि कॉपर का कॉइन जो है ना, किसी टाइम पर जो होल वाला जो है वो इंडियन करेंसी है हमारी, उस टाइम पे वैलिड थी, अभी नहीं है। जी। तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, लाल रंग यानी कि मंगल की सपोर्ट, आपके जो सीनियर्स हैं आपकी वो गवर्नमेंट है आपके लिए, क्योंकि वो डिसीजन मेकर्स हैं। लाल रंग आपका जो इंटरनल आपकी जो करेज है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ाएगा। तो अगर हमें बचना है स्ट्रेस से, तो हम बच सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए ये उपाय हमें करना चाहिए। बिल्कुल आप स्ट्रांग रहोगे इस चीज़ से। सर, कुछ उपायों की और बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के काम बनते बनते रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम कोई बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, बिजनेस की डील कर रहे हैं, सब कुछ फाइनल होता है, लेकिन लास्ट में आके कुछ हम ऐसी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, वो डील कैंसिल हो जाती है। तो जो डील कैंसिल हो रही है, रुकावट आ रही है, उन्हें दूर करने के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए? देखो विघ्नहर्ता तो गणेश जी है। जी। तो गणेश जी के पाँव जो बंदा पकड़ ले, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उनकी पूजा कर ले या उनसे प्रार्थना कर ले, उतने में खुश रहते हैं वो। अच्छा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ग्रह आपके ज़्यादा खराब चल रहे हैं, नहीं हो रहा, दुर्वा चढ़ाइए लगातार 40 डेज, कि हर साल में एक बार कर लीजिए। 40 डेज लगातार चढ़ाओ दुर्वा। जिनको नहीं पता है वो गूगल कर लें, या फिर वो 3 मुंह वाला जो घास जिसको हम बोलते हैं जी। जी। देसी भाषा में, हाँ। उसको दुर्वा कहा जाता है। अच्छा। तो वो आप ज़रूर चढ़ाइए 40 डेज लगातार। आपके एक साल में एक बार कर लीजिए, साल का उपाय आपका हो जाएगा। जितनी काम आपको करने हैं उसके बाद प्रार्थना करिए, हो जाइए, हो जाएंगे काम। दुकानों के लिए कोई उपाय जानने की बात करते हैं आपसे। बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता, ग्राहक नहीं आ पाते, या सेल नहीं हो पाती, तो कौन सा उपाय करें दुकान के अंदर ताकि दुकान चलने लगे, ग्राहक आने लगे, सेल बढ़े? ठीक है। देखो जहाँ तक बात इसकी है ग्राहकों की, तो ग्राहक जो है हमारे बुध से आते हैं। जी। बुध ग्रह खराब जब जब होगा तब तब आपको दिक्कतें होंगी। जैसे अभी भी बुध वक्री है प्रेजेंट टाइम पे, जी। तो इस टाइम पे दिक्कतें रहेंगी। आपके जो कस्टमर्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे या नए कस्टमर्स नहीं आएंगे। सबसे इजी चीज़ है, अगर आपको दुकान पे कभी भी कोई किन्नर आ जाए आपके, किन्नर को पैसा ज़रूर दीजिए। नहीं पॉसिबल आपकी सिटी में, आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आप ऑल्टरनेटिवली किसी छोटे बच्चे को यानी कि लड़कियों को स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ पैसे या कुछ ना कुछ हरे कपड़े, कुछ ऐसी चीज़ें देते रहें। अच्छा। अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी चीज़ें ठीक होती रहेंगी। नहीं कुछ भी मिलता आपको, बर्ड्स को फीड करना शुरू कर दो। अच्छा। बर्ड्स भी नहीं मिलते, एंड्स को कर लो। सर, जब आपने बर्ड्स फीड की बात करी, बहुत सारे लोग अपनी छतों पे दाना डालते हैं कबूतर के लिए, चिड़िया के लिए, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी छत के ऊपर चिड़िया या कबूतर को दाना नहीं डाल सकते, ये आपकी किस्मत को खा जाते हैं। वैदिक वाले नहीं, लाल किताब वाले बोलते हैं। क्यों ऐसा? देखो आप भी लाल लाल किताब किताब शायद में, करते हैं। जी लाल किताब मैं भी करता हूँ। जी। जी देखो स्पेसिफिक कंडीशन ना, जो छत है हमारी घर की वो 12th हाउस होता है लाल किताब के हिसाब से, ठीक है। अब 12th हाउस में अगर मान लो कि आपने दाना डाला, वहाँ पे कबूतर आके बैठा, वो राहु है।
अगर वहाँ पे तोता आके बैठा वो बुध है, दोनों खराब है 12th हाउस में। ठीक है। अब ये कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि राहु के जितने भी जीव हैं वो सब गंद मचाते हैं, जी। कोई भी है, केतु को भी मचाते हैं। तो दोनों कंडीशन पे छत गंदी अगर होगी तो बाय डिफॉल्ट आपका भाग्य का घर खराब हो जाएगा। अच्छा। तो इस वजह से वो चीज़ें बोली जाती हैं कि वो नहीं करनी है। और राहु 12th हाउस में जेल यात्रा जरूर करवाता है, जेल यात्रा हो जाती है। इसलिए होता है। कोर्ट कचहरी से बचने के लिए आप क्या बताते हैं? सर देखो, अगेन बात वही है कि कोर्ट कचहरी से बचना है तो शनि आपका अच्छा रखो हाँ। और सूर्य आपका स्ट्रांग होना चाहिए। शनि अच्छा, सूर्य स्ट्रांग। अगर सूर्य स्ट्रांग आपका होगा तो आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो सब की सब आपकी बैलेंस्ड रहेंगी। जी। जितना पॉसिबल हो सकता है आपके लिए, जितना पॉसिबल हो सकता है, भगवान विष्णु को मंदिर में जाकर, नहीं है वहाँ पर आसपास, जी। राम जी को आप नॉर्मल कंडीशन में चने की दाल जो होती है वो मंदिर में दान करते रहिए। सर, जो वैदिक ज्योतिष के उपाय हैं और जो नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से आप उपाय बताते हैं, इन उपायों में डिफरेंस क्या हो सकता है? सर नाड़ी ज़्यादा कर्म पे बिलीव करती है। आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने जितनी भी चीज़ें बोली हैं दान पुण्य की बोली दान हैं पुण्य की सारी, आपने बात या करी है। किसी की हेल्प करने के लिए हाँ। बोला है। ये नाड़ी है। आप वैदिक में चले जाओगे वहाँ पे जेमस्टोन आएगा, वहाँ पे मंत्र जाप आएगा 1.25 लाख, वहाँ पे पूजाएं आएंगी। हवन आते हैं। पूजाएं यहाँ भी हैं खैर, बट कंडीशंस सारी की सारी जो है वो डिफरेंट है। नाड़ी कहती है कि बेटा अपने कर्म ठीक रखो या ठीक कर लो तो आपकी लाइफ इजी चलेगी। वैदिक ज्योतिष में रिजल्ट है, ये पूजा कर लो या ये जमस्टोन पहलो, आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। मिलता है, उसमें मिलता है, इसमें मिलता है। लाल किताब इससे भी फास्ट है। लेकिन अगर किसी को ये कहा जाता है कि आपका भाग्य नहीं चमक रहा, आप लाइफ के अंदर स्ट्रक्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, आपको बड़े-बड़े उपाय बता दी जाती है, पूजा बता दी गई। अब वो इंसान पहली परेशान, उसका पैसा नहीं है, तो उसको ऐसे उपाय पूजा बता दी जाती है जो वो नहीं कर पाता। तो वहाँ नाड़ी ज्योतिष कैसे उसको बाहर निकाल सकता है इस प्रॉब्लम से? अच्छा, नाड़ी में ना फिर डिफरेंट डिफरेंट पूजाएं आती हैं जो अच्छा। कस्टमर को ही बोली जाती हैं करने के जी। लिए। जैसे हर ग्रह के ना 3-4 तरह के मंत्र होते हैं। जैसे वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, बीज मंत्र है। तो हर एक मंत्र का ना एक अलग अलग वो है, पावर है। मंत्र वाली चीज़ें ऐसे असर करती हैं जैसे आपने 7 दिन लगातार एक टैबलेट खाई है और अगर आपको असर नहीं आया तो 8वें दिन एग्जैक्टली आप उठ के एक इंजेक्शन लेते हो। इंजेक्शन हमेशा जेमस्टोन है जी। वैसी कंडीशन पे। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो आपको बोली जाती हैं विद सरेंडर, क्योंकि एक्सेप्टेंस अगर आप में नहीं है तो नाड़ी का कोई उपाय आपके ऊपर काम नहीं करेगा। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो हो रहा है उसको पहले समझ लो कि हो सकता है मेरे साथ भी, जी। मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी ग्रह काम करते हैं। तो पहले तो एक्सेप्टेंस ले लो, फिर उस चीज़ के ऊपर काम करो, फिर नाड़ी के उपाय आपके लिए बेस्ट काम करते हैं। नाड़ी के उपाय बेस्ट काम करेंगे, ये आपने तरीका बता दिया, लेकिन जो लोग वैदिक ज्योतिष के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं, वो कितना सही है? आज के डेट में एस्ट्रोलॉजर सर आप खुद देख रहे हैं सर, सर लोगों को वैदिक सिर्फ ज्योतिष, डराया जा रहा है। वैदिक ज्योतिष नहीं, मैं तो आपको आजकल के हाल बताता हूँ हाँ। लोगों के। जिन लोगों ने अपनी सारी लाइफ एस्ट्रोलॉजी में निकाल दी, हाँ। लोगों को बेवकूफ़ बनाते, वो आज की डेट पर दूसरे लोगों को, क्योंकि अपना काम नहीं चल रहा है, जिनका नाम है उनको ट्रोल करके अपनी दुकान चला रहे हैं। हाँ। ये कर रहे हैं लोग आजकल। जी। उसी उसी चीज़ का खाया सारी लाइफ, उसी को बकवास बोल रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा कि कौन सी साइंसेज हैं, बाकी चीज़ें क्या कर रही हैं, एक्सेप्टेंस जिस बंदे में नहीं, इसको लगा कि मैं ही ठीक हूँ, मुझे जी। सब कुछ आता है, वो बंदा वैसे ही ख़त्म है उस चीज़ में। और आपके बारे में जब मैं सुनता हूँ ना सर, पहले भी बहुत बार आपसे बात करी और आज भी जब बात करी, तो आपसे मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। आपने मेरे बारे में कुछ 2-3 चीज़ें जो बताई, वो मेरे अलावा या तो मेरी फैमिली को पता थी या किसी को और को कभी नहीं पता, और आपने एकदम वो एक्यूरेट बताई कि आपके साथ ये हुआ, ये था, और सच में ऐसा हुआ। जी। तो ये कहाँ से, ये कैसे बता पाते हैं आप बिना कुछ मैंने जाने? मैंने देखो मैं फिर पहले वो भी, पहले वाले सवाल पे आ रहा हूँ ताकि लोगों को मैं एक्यूरेट समझ में गया। पता लग पाए। देखो, फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि हर कोई पर्सन जब आपके पास आता है ना तो प्लेनेट साथ लेकर आता है। जी। हर प्लेनेट की एक एनर्जी है किसी पर्सन के साथ जो चलती है। मेरे साथ किसी एक प्लेनेट की होगी, हाँ। या दूसरे प्लेनेट की होगी, किसी और पर्सन के साथ कुछ और होगा। सेम वे आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं ना, अब मान लो कि आप शूट करते हो, आप इंटरव्यूज लेते हो। जी। अब इंटरव्यूज की कंडीशन में मेरा माइक थोड़ा सा इधर से उधर होगा, हाँ। या कैमरा एंगल उधर होगा, आपको बैठे पता चल जाएगा, मैं इग्नोर कर दूंगा। जी। तो इसी तरह से जो मेरा काम है वो चीज़ें हमें यूज टू हो जाती हैं कि अब इस टाइम पे क्या होगा, किस तरह का कोई पर्सन मिलेगा, हाँ। क्या कंडीशन है। नो डाउट फेलियर सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं, जी। बाकियों के भी होते होंगे। जो कहता है 100% है, मेरा कोई क्लाइंट आज तक खाली नहीं गया, जी। नहीं हो सकता, ये एक्यूरेसी कोई नहीं दे सकता। दे ही नहीं सकता। माँ पार्वती का श्राप है एस्ट्रोलॉजर्स को। एक लास्ट चीज और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत सारे ना जो मेल्स का ये सवाल रहता है कि क्या हम अपने राइट हैंड में गोल्ड और सिल्वर दोनों की रिंग पहन सकते हैं या नहीं? इकट्ठा नहीं। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये? देखो, बृहस्पति जी। और सूर्य
दोनों का वास कहीं ना कहीं इसमें माना जाता है सोने में, और चंद्रमा जो है वो चांदी है। जी। सूर्य और चंद्र जहाँ पर भी कुंडली में इकट्ठे होंगे वो अमावस वाले दिन का जन्म होता है। अगर आप ये दोनों इकट्ठे पहनते हो तो अमावस योग आप खुद एक्टिवेट करते हो, ये दोनों इकट्ठे नहीं पहन सकते आप। आपने घरों के अंदर बहुत सी बार देखा भी होगा सर, कुछ घर ऐसे होते हैं जो घर के बाहर मेन गेट पे घोड़े की नाल लगाते हैं, हाँ जी। तो क्या वो सच है कि उसे लगाने से घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी दूर जाएगी? अगर आपके घर की एंट्री वेस्ट है तो लगा सकते हो 100%, अगर आपकी ईस्ट है तो आप नुकसान पाओगे। अच्छा, इसके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? किस किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अगर किसी ने गलत दिशा में लगा रखी अब है? देखो, सूर्य शनि शत्रु हैं। हाँ। आप घोड़े की नाल, हाँ। लोहे की नाल जो है वो जी। शनि के लिए ही मानी गई है, हाँ। और लक कहा गया है उसको, जी। गुड लक कहा गया है। आप लगा कहाँ रहे हो? ईस्ट डायरेक्शन में। सूर्य शनि आपस में अगर मिलेंगे, शनि जो है अपने सूर्य की डायरेक्शन में स्थापित कर दिए, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, फादर से नहीं बनेगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, गवर्नमेंट से दिक्कतें हो जाएंगी, जॉब में दिक्कत चल रही है पहले से तो जॉब चली जाएगी, जी। और आपके सीनियर से आपके रिलेशन खराब होने शुरू हो जाएंगे, आपको नोटिस आ सकते हैं, राइट। आपकी घर में जो है हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, आपके खुद की या आपकी फैमिली में किसी लेडी की बोन्स में दिक्कत शुरू हो सकती है, हज़ारों प्रॉब्लम्स है सर। और सर, लव रिलेशनशिप के लिए बेहतर बनाने के लिए, या जिनकी शादी नहीं हो पा रही, शादी डिले हो रही है, उनके लिए क्या बेस्ट उपाय है आपके पास? अभी ये देखो सावन चल रहा है, मैं तो रेकमेंड करूंगा जितने भी लोग हैं सोमवार के व्रत रखें चारों। 16 सोमवार। 16 सोमवार जितना आपको फल मिल जाएगा अगर ये 4 सोमवार आपने रख लिए अच्छा, तो। जो सावन के 4 सोमवार को व्रत रख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन एनी केस मान लो कि आपने पॉडकास्ट बाद में देखा, हाँ। आपको नहीं पता चला किसी भी कंडीशन पे, जी। आप रेगुलर बेसिस पे काम करिए। हल्दी से अगर पॉसिबल है, अगर आपके एरिया में अलाउ करते हैं, बिकॉज कुछ जगह ही है जहाँ पे हल्दी अलाउड है, शिवलिंग का अभिषेक करिए हल्दी जो है उसका पेस्ट बना के। अगर नहीं करते आपके एरिया में अलाउ, तो वैसी कंडीशन पे शिवलिंग पे आप रेगुलर बेसिस पर जी। गुलाब के फूल चढ़ाते रहिए, अच्छा। सोमवार के सोमवार। क्वांटिटी आपकी इच्छा, अपनी इच्छा रख के चढ़ा के अपनी वो मांग सकते हैं आप। सर, एक आखिरी रेमेडीज इस पॉडकास्ट की, जो लोग जॉब के अंदर प्रमोशन चाहते हैं, उनका प्रमोशन होते होते रुक जाता है, या जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो क्या रेमेडीज करें कि उनकी जॉब अच्छी रहे, चेंज भी हो जाए, और जो वो चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन हो जॉब के अंदर, वो मिल पाए? जी, ऐसे लोगों को ना संडे के दिन का व्रत रखना चाहिए, या हरिवंश पुराण का पाठ सुनते रहना चाहिए। कैसी भी प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे आपका डिले हो रहा हो, प्रमोशन नहीं हो रही है, वैसी कंडीशन पे 100% आपको रिजल्ट मिलता है इसमें। तो जॉब चेंज करने के लिए ये उपाय जरूरी है? ये आपको हाइक दे देगा सर। देखो जॉब चेंज समटाइम क्या होता है, आप सेम कंपनी में प्रमोशन लेके डिपार्टमेंट चेंज कर लेते हो, समटाइम आप किसी और कंपनी में चले जाते हो, तो चेंजेस आर ऑलवेज विद योर ड्यूटीज। बट मेन चीज़ है कि हम कर कैसे रहे हैं। एग्जैक्टली राइट। और ये पॉडकास्ट देख के, ये रेमेडीज देख के मुझे इतना समझ आ गया कि लोग सही दिशा में जा पाएंगे, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष, सर, हमेशा लोग कंफ्यूजन में हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट मैं भी कर चुका हूँ, बहुत सारे वैदिक ज्योतिषों से मैं मिलता हूँ, सबके साथ करता हूँ। नाड़ी ज्योतिष का मेरा आपके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस लास्ट टाइम भी रहा था और अभी भी रहा। जो चीज़ें आपसे निकलती है ना, वो शायद मैंने अभी तक तो नहीं सुनी। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार पॉडकास्ट आपके साथ रहा। मेरे बारे में भी आपने जो प्रेडिक्शन करी थी, एक्यूरेट आपने बताया। मैं फिर ऑडियंस से भी कहूंगा, सर की प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे आपके बारे में बता सकते हैं। सर, थैंक्स फॉर कमिंग, आप आए और इतना सब कुछ आपने भी बताया। और जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल्स दे रखे, सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी सवाल है, कुछ भी जानना चाहता है, आप कनेक्ट कीजिए, फिर देखिए आपको पता लगेगा कि अभी तक आपने क्या खोया और क्या पाया। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच।